हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं 12th केमिस्ट्री सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 9 को पढ़ा रहे थे, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक, जिसमें से आपको पढ़ाया गया था SN1 रिएक्शन को पढ़ाया गया था। आज हम SN2 रिएक्शन को बताएंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में से SN2 रिएक्शन को आप पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम SN2 रिएक्शन क्या होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इसको समझ गए, SN1 और SN2 को आप समझ गए, तो हर एक रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं, ये आप जानिएगा। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं SN2 में क्या होता है। चलिए, ओके, SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SN2, ठीक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर। क्या होगा? बाई मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, ठीक, बाई मॉलिक्यूलर। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक ठीक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ठीक, इसका मीन्स ये क्या होता है? ये इसका ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन RDS जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक, ये क्या नाम है? सबस्ट्रेट पर आधारित होता है मेन। इसमें यह क्रिया एक पद में होती है। अभी हमने आगे पढ़ा था SN1 रिएक्शन को, वो क्रिया 2 पदों में होती है। ठीक, लेकिन हमारा जो SN2 रिएक्शन है वो क्रिया एक पद में होती है और इसमें एक संक्रमण अवस्था बनता है केवल। बस देखते हैं अब आगे क्या होता है। दिया गया है ये अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती हैं। अभी हमने क्या कहा? ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक पद में संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी जो सबस्ट्रेट होता है तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है कि कौन सा नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण कर रहा है और कौन सा सबस्ट्रेट लेते हैं। ओके, उन दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, यह एक द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ये द्विकोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक, इससे पहले SN1 को हमने पढ़ा था, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है क्योंकि उसमें एक सबस्ट्रेट भाग लेता था। ठीक, और इसमें क्या है? 2 सबस्ट्रेट मिलके, आप एक न्यूक्लियोफिलिक एक सबस्ट्रेट मिलकर दोनों आपस में भाग लेते हैं और 2 हो गया, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या है। ये देखिए आ गया। क्या है? इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में क्रियाधार तथा नाभिक स्नेही दोनों का योगदान होता है। क्या होता है? जो क्रियाधार होता है, सबस्ट्रेट होता है, और जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, दोनों का विशेष योगदान होता है। इसलिए इसे बोलते हैं द्विकोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है क्रियाधार, क्या होता है? क्रियाधार और नाभिक स्नेही। क्या होता है? क्रियाधार और नाभिक स्नेही। ठीक, ये क्रियाधार और नाभिक स्नेही दोनों का मेन योगदान होता है रिएक्शन करने के लिए, इसलिए इसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक संक्रमण अवस्था भी आता है। क्या आता है? संक्रमण अवस्था भी आता है। ठीक, जो बीच का पोर्शन होता है, दोनों के मीडिएट होता है, जो अंदर का भाग होता है, ठीक, उसे संक्रमण अवस्था के नाम से भी जानते हैं और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण भी होता है। अब देखते हैं हम कैसे संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसको जानने से पहले, ठीक,
इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, आपको यहां ले चलते हैं, है नहीं शायद हम आप खुद बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक, क्या है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेते हैं, सी एच। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आपको बताए थे हम कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जो एक कार्बन से चारों बंध अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब देखिए यहाँ H है, यहाँ R है एल्किल ग्रुप, यहाँ दूसरा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, हमारा एल्किल हैलाइड प्रेजेंट रहता है, तो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। ओके, अब चारों इस कार्बन से चारों क्या है, अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं या किराल कार्बन कहते हैं। अब यहां देखिएगा आप, अब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक, क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तब क्या बनता है, देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक करता है तो क्या बनेगा, यहां देखिएगा, ये बंध ब्रेक हो जाएगा, ठीक, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको मेन देखना है। ये क्या होता है, ऑलरेडी जो होता है ये बंध कैसे होता है, ब्रेक होता है, लेकिन धीरे धीरे कैसे होता है ये आपको मेन जानना है। अब न्यूक्लियोफिलिक बात आती है, न्यूक्लियोफिलिक फ्रंट अटैक करेगा या ये फ्रंट अटैक करेगा या बैक अटैक करेगा, दोनों जानने हमें, क्या करेगा, फ्रंट अटैक करेगा या बैक अटैक करेगा, ठीक, दोनों को जानना जरूरी है। अब ये फ्रंट अटैक नहीं करता है, क्यों, क्योंकि जो ये सी होता है, यक्स होता है हमारा, ठीक है, ये सामने से पहले से वीक कोई लिविंग एजेंट जुड़ा हुआ होता है, ये वीक लिविंग एजेंट में ही होता है, ठीक है, हर में नहीं होता है। SN2 रिएक्शन क्या होता है, वीक लिविंग एजेंट में होता है, तो यहाँ जो वीक लिविंग एजेंट है ऑलरेडी क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक होता रहता है, और ये हमेशा क्या होता है, बैक अटैक करता है। अब बैक अटैक करेगा तो इसका मतलब फ्रंट से अटैक नहीं करता है, ठीक, जब बैक अटैक करेगा ये, तब देखिएगा अवस्था क्या बनती है, ठीक, बैक अटैक करता है तो अवस्था क्या बनती है, देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए बैक अटैक करता है, तो हम आपको दिखाते हैं, लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सी, ठीक, H, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सी, H, और ये सामने की तरफ हो जाएगा R, और ये R डैश, ठीक, और ये यक्स हमारा। ओके, अब इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो क्या करता है, बैक अटैक करता है, ठीक, जब बैक अटैक करता है तो हमने बताया था आपको SN1 रिएक्शन में, क्या बताया था कि जो ये पीछे से होते हैं ऐसे, ये देखिएगा, दो क्या होते हैं, इस बोर्ड के पीछे और एक यहां और एक सामने हमारी तरफ, तो दो बोर्ड के पीछे, एक थोड़ा हमसे दूर और एक जस्ट हमारे सामने होता है, ठीक। अब ये पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, इसमें एक पोजीशन बनता है जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, उसको आप लोग देखिएगा जरा, ये क्या है, सी, संक्रमण अवस्था बनेगा सी एच NU माइनस X NU माइनस X R डैश R डबल डैश। ओके, ठीक। अब क्या है, एक ये अवस्था बन गई, धीरे धीरे क्या हो गया, ये
पार्शली पॉजिटिव हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, पार्शली निगेटिव, ये भी पार्शली निगेटिव, ये तो निगेटिव है ही। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये लिविंग एजेंट जो होगा ये धीरे धीरे हटता जाएगा और ये अटैच होता जाता है और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें मेन योगदान इस सबस्ट्रेट की है, किसकी है, सबस्ट्रेट की है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक दोनों का है। किसका है, न्यूक्लियोफिलिक का भी है, न्यूक्लियोफिलिक का है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। इन दोनों के सांद्रता के ऊपर यह अपक्रिया क्या होती है, निर्धारित होती है, इसलिए इसे द्वितीय कोट की अपक्रिया कहा जाता है। अब यह हमारा कैसे हो जाता है, अब हमारा X बाहर निकल जाएगा, ये देखिएगा NuCH ओके, ये बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, प्रतिस्थापित उत्पाद के नाम से आते हैं। अब हम इसको देखते हैं, देखिएगा एक मेथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं हम, ठीक, जिसमें अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या है, NaOH से बना है, किससे बना है, NaOH, ओके, यहाँ NaOH था, ठीक, तो NaOH में क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, तो ये जो OH माइनस है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इस पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करता है, ठीक, C पर, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, एक संक्रमण अवस्था बन जाती है, ये एक संक्रमण अवस्था बन जाती है, ये अटैच होता है पार्शली निगेटिव और ये पार्शली निगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब क्या होती है, यह अपक्रिया क्या होती है, इसके बाद की अपक्रिया बहुत तेजी से होती है, देखिए वो H जुड़ जाता है और Br यहां बाहर निकल जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा संक्रमण अवस्था, क्या हो गया, संक्रमण अवस्था, और ये हो गया प्रतिस्थापित उत्पाद जो हमारा बनना था। ये क्या है, नाभिक स्नेही, जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही होता है वो है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ये देखिए SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही OH क्रियाधार पर पीछे की दिशा से आक्रमण करता है, इस कारण क्रियाधार का विन्यास परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उलट जाता है। जिस प्रकार तीव्र आंधी अथवा हवा में छाता पलटकर उल्टा हो जाता है, जैसे छाता आप देखें, छाता ऐसे होता है, ठीक, अगर उसे आंधी इधर से दिया जाए या आंधी आ रहा है तो पलट के पीछे, क्योंकि इसका दबाव ज्यादा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक जो होता है हमारा, उसका दबाव होगा तो वो क्या होगा, पलट जाएगा। अभी जैसे हमने बताया, ये अभी क्या था, ये इस तरफ था, क्या था, यहां था, ये इस तरफ था, ठीक, और कहां से आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक। अब हम यहां देखते हैं OH तो हमारा जुड़ गया, OH को हटा देते हैं, ठीक। ये क्या है, OH है, लिविंग एजेंट, न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक कर रहा है, ठीक, कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो अटैच होने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां देता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक, क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा पार्शली निगेटिव है ही, ठीक। तो ये जुड़ता है जब इस पर, तो धीरे धीरे दोनों यहां अटैच हो जाए, दोनों बंद, ये धीरे धीरे हटता है और ये धीरे धीरे, क्योंकि OH जो है, OH का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनिफ्टी है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पे कुछ नहीं है, तो इसका भार ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्या होगा, इस पे दाब डालेगा तो ये बंद धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, ठीक, ये बंद क्या होगा, धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और ये धीरे धीरे प्रभावी होगा। तो एक अवस्था ऐसे बनता है जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ओके। तो ये धीरे धीरे जुड़ रहा है, धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये C के साथ OH जुड़ जाता है और Cl हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक। यदि आक्रमण से पूर्व क्रियाधार का विन्यास D है तो परिवर्तन के पश्चात ये L हो जाता है, मतलब अगर आक्रमण से पहले इसका जो विन्यास है वो है प्लस D, डेक्सो रोटेटरी, क्या बोलते हैं उसे, प्लस D या डेक्सो रोटेटरी, क्या बोलेंगे, डेक्सो रोटेटरी, तो क्या नाम है, परिवर्तन के बाद जो होगा उसे -D बोलते हैं या L बोलते हैं, क्या बोलते हैं, L, लियो रोटेटरी, ठीक,
लिबोरोटेटरी बोलते हैं, डेक्सोरोटेटरी एंड लिबोरोटेटरी। ठीक, ये कंफर्म हुआ। आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्या है। अब हम एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, यदि हम यहां क्या करें NU लेते हैं तो ये तो अब आपको समझ में आ गया। यहां हम बना देते हैं, क्या होता है एक बार देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए अच्छे से, ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए। ये C है, H, ओके, और यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा है। तो यह अपक्रिया जो होगी वो धीरे धीरे होगी, क्या होगी, मंद होगी। क्या होगी, मंद होगी, धीरे धीरे मंद होगी। अपक्रिया क्या होगी, मंद अपक्रिया होती है। क्या होती है, मंद अपक्रिया होती है। जगह ही नहीं है यहां, देखते हैं, यहां से लिख रहे हैं हम NU को न्यूक्लियोफिलिक है, अटैक कर रहा है। ठीक, C पर तो HCl। अब ये अटैक करेगा, ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, तो इसको धीरे धीरे ये दबाव डालेगा, तो ये धीरे धीरे क्षीण होगा। तो एक अवस्था बन जाएगी, क्या, संक्रमण की अवस्था बन जाएगी। तो NU माइनस, यहाँ NU माइनस डॉट 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 CH और यहाँ डॉट 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 Cl, ये संक्रमण की अवस्था हो जाती है। ठीक, उसके बाद जो बनेगा, यहाँ देखिएगा, उसके बाद इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, CNU माइनस HH, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, अब ये क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ये द्वितीय कोट की अपक्रिया है, इसको आप जानिएगा क्या है, द्वितीय कोट की अपक्रिया होती है। ठीक, ये इसका मैकेनिज्म खत्म हो गया, SN2 रिएक्शन आपका समाप्त हो गया। अब एक चीज इसमें कह रहे हैं कि क्या होता है, ये अभिक्रिया के पूर्व, ठीक, या आक्रमण जो NU माइनस है उसके आक्रमण के पहले यदि इसका विन्यास D रहा होगा, तो आक्रमण के बाद इसका विन्यास क्या हो जाता है, आक्रमण के बाद इसका विन्यास L हो जाता है। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घूमता था, ये दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, SN2 रिएक्शन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं विलोपन अपक्रिया को पढ़ते हैं। किसे पढ़ेंगे, विलोपन अपक्रिया को पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइडों को एथेनॉलिक KOH या एथिल अल्कोहल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर HX के अणु विलोपित हो जाते हैं, जिसके कारण एल्कीन बनती है। अब एल्किल हैलाइड को हम लेते हैं RCH2CH2X। ठीक, ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, किसके साथ, KOH, किसके साथ, KOH, किसकी उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो C2H5OH यहां लिख देते हैं। ठीक, अब क्या हमारा बनता है, HX जो है वो विलोपित होकर क्या होता है, विलोपन उसका हो जाता है और एल्कीन हमारा बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, RCH2 डबल बंध CH2, ओके, और क्या बन जाएगा, KX प्लस H2O, ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, एल्कीन, क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक, और पानी हमारा बाहर विलोपित हो जाता है। क्या होता है, विलोपित हो जाता है, K के साथ ये जुड़ जाता है, KOH हो जाता है, और यहां से एक H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, और ये एल्कीन बन जाता है। एक यदि निकलेगा तो यहाँ डबल बंध तुरंत आ जाता है। अब देखते हैं आगे रिएक्शन में, मान लीजिए हम रखते हैं, क्या रखते हैं, R के स्थान पर CH3, क्या रखेंगे, CH3CH2CH2X, ओके, क्या रखेंगे, X के स्थान पर हम कोई ग्रुप रख दें, मान लीजिए Br रख दिए, यहाँ क्या रख दिए, Br, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा, ये कौन सा Br हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड, या ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमो प्रोपेन। अब ये किससे रिएक्शन करता है, KOH से,
किससे रिएक्शन करेगा? KOH, यहाँ लिखा है साफ साफ देखिएगा, KOH से रिएक्शन करता है और किसकी उपस्थिति में? एथिल अल्कोहल। ले लेते हैं C2H5OH। गर्म करने पर, ठीक, गर्म करने पर रिएक्शन को समझिएगा अच्छे से। अब क्या होता है, ये KBr जो है हमारा बाहर निकल जाता है, ये KBr बाहर निकल गया, ये ठीक। और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा, पानी का अणु लेकर निकल जाता है, क्योंकि H2O भी एक लिविंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा लिविंग एजेंट होता है, ठीक। तो क्या बन जाएगा? ये CH3CH, ठीक, डबल बंद CH2, ठीक, ये बन जाएगा हमारा एल्कीन प्लस KVR, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O, ठीक। क्या बन जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक, पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन, ठीक। ये तो हुआ विलोपन अपक्रिया, अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ये मेन अपक्रिया है, ठीक। अब आप इसको लिख के स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं के साथ अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हैलो एल्केन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है, क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हैलो एल्केन होता है हमारे इंटर के चैप्टर में 12th केमिस्ट्री में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेन मायने रखता है, क्वेश्चन ज्यादा इससे बहुत फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? उसका कारण है क्योंकि मेडिकल यूज में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, मतलब डॉक्टरी लाइन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अभी आपको हम बता दें कि जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के दौरान जो बेहोश का इंजेक्शन या बेहोशी करते हैं, क्योंकि वैसे किसी को काटे पीटेंगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगा, काट पीट नहीं पाएंगे, उसको भी तकलीफ होगा, डॉक्टर को भी तकलीफ होगा। इसलिए क्या करते हैं, जो मेन हैलो एल्केन देने का चैप्टर में मेन उद्देश्य है, ठीक, वो क्या होता है, उसमें एनेस्थीसिया होता है। क्या होता है? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में क्या होता है? बेहोश कर किया जाता है, तो उसमें हैलो एल्केन ही होता है। क्या होता है? हैलो एथेन, हैलो एल्केन ही होता है अधिकता से, जहां उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। सुगंधित कोई द्रव है बनाने में, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, हैलो एल्केन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो आइए अब हम पढ़ते हैं धातुओं के साथ अपक्रियाओं को। धातुओं के साथ जब इसका अपक्रिया होगा तब क्या होता है, एल्किल हैलाइड का धातुओं के साथ अपक्रिया होगा तो क्या होता है, देखिएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड व Mg धातु की क्रिया से कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या होता है? कार्बधात्विक यौगिक बनता है, ठीक। क्या होता है? कार्बधात्विक यौगिक में धातु यम सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है। क्या होता है? इसमें जो Mg होता है या जो धातु होता है वो सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। अब मेन जो लिखा है उसी को हम लिख देते हैं। एल्किल हैलाइड को लेते हैं RX प्लस M, कोई भी मेटल हो गया, ठीक। क्या बन जाता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां लिख लीजिएगा शुष्क ईथर। क्या लिखिएगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? RMX, ठीक। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। अब यदि हमको इसमें रखना हो एजेंट को तो क्या हो जाएगा? R के स्थान पर हम लिख दे रहे हैं CH3, ठीक, और एल्किल के स्थान पर Br, ठीक। क्या हो जाएगा? Br प्लस Mg के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3 Mg और Br।
इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये हमारा एल्किल हैलाइड के साथ धातुओं का अभिक्रिया है, तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एक बार देख लीजिए, इसका ले लीजिए, हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है? Zn के साथ अभिक्रिया। क्या है? Zn के साथ अभिक्रिया। ठीक, जिंक के साथ अभिक्रिया। यदि हम चाहें यहाँ, क्या चाहें? यदि हम चाहें यहाँ जो ये दिया गया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमने Mg के साथ करा दिया रिएक्शन, हम Li के साथ भी करा सकते हैं। CH3 किसके साथ? Li के साथ भी करा सकते हैं। किसके साथ? Li। मान लीजिए CH3 Vr प्लस Li। ठीक, लिथियम शुष्क ईथर, यहाँ लिख दीजिएगा शुष्क ईथर। क्या लिख दीजिए? शुष्क ईथर। ठीक, तो CH3Br Li, तो क्या हो जाएगा? CH3, क्या हो जाएगा? CH3 LiVr, ये हो जाएगा। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ही आएगा। ठीक, आप यहाँ जो दिया गया है धातु, ये धातु की क्रिया से कार्बधात्विक यौगिक बनता है, इसे हम कार्बधात्विक यौगिक भी कहते हैं और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। आगे देखिएगा, अब आता है हमारा Zn के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? Zn के साथ अभिक्रिया। एल्किल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में Zn धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसी नाम से आता है। क्या होता है जब एल्किल आयोडाइड Zn के साथ क्रिया कराती है, दिया रहेगा और आपको फिल करना रहेगा। अब हम कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, तो CH3 2CH3I प्लस Zn, ठीक, गिब्स ईथर की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? CH3 प्लस ZnI2, ये बनेगा। ठीक, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ Zn की धातु के साथ गर्म करते हैं तो ZnI2 हमारा बन जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, Na के साथ अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड एल्केन देते हैं। यह वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। उड्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उड्स अभिक्रिया कहलाती है। सेम पोजीशन है। ठीक, यहाँ क्या है? सोडियम धातु लेते हैं और यहाँ Zn धातु लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम धातु लेते हैं और Zn धातु लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम डायरेक्ट हम कंपाउंड लेंगे CH3 प्लस CH3I, एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक, CH3 प्लस X कर देते हैं, CH3 प्लस X। ठीक, डायरेक्ट कंपाउंड ले लेते हैं CH3I प्लस 2Na, गिब्स ईथर की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ CH3 प्लस 2NaI, ये हमारा उड्स अभिक्रिया होता है। क्या होता है? उड्स अभिक्रिया होता है। क्या हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाता है। ठीक, अब हम उड्स अभिक्रिया को एक बार और बता दे रहे हैं आपको। फ्रैंकलैंड और उड्स अभिक्रिया देख लीजिएगा। फ्रैंकलैंड और उड्स अभिक्रिया क्या है? क्योंकि बहुत आते हैं रिएक्शन में। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड में क्या होता है? जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में Zn को धातु एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है। ठीक, तो CH3
आई प्लस Zn, ओके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां लिख दीजिए शुष्क ईथर, ओके। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, CH3। अब एल्केन यहां बनेगा तो इसलिए हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा इसका, ठीक। तो कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो CH3 ये एल्केन हो गया प्लस ZnI2, ये बन गया हमारा, ओके। ये फ्रैंकलाइन अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया क्या देखते हैं, वुड्स अभिक्रिया, क्या देखेंगे, वुड्स अभिक्रिया, ओके। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, RX प्लस 2Na गिव्स, शुष्क ईथर की उपस्थिति में RR प्लस NaX, ठीक, ये हो जाएगा NaX, ये हमारा हो गया क्या, वुड्स अभिक्रिया। अब R के स्थान पर हम कुछ रख लेते हैं, CH3 CH2Vr प्लस 2Na गिव्स, शुष्क ईथर यहां लिख लीजिए, शुष्क ईथर, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा CH3 CH2 CH3, ओके, प्लस 2NaVr, ये बन जाएगा। ये हमारा वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, वुड्स अभिक्रिया। तो आज का वीडियो बस यही तक। आप इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, SN2 SN1, ठीक, सारे रिएक्शन को आपको पढ़ने हैं। आप जो स्टेप नहीं समझ में आता है आप देख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको 2-3 बार रिएक्शन करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।